Good morning, Adab, Sister Carl. This is me, Alice Raj, and I'm back again on my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams. तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये थर्ड मेथड है, हाउ टू फाइंड द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन मास नंबर ऑफ एनी एटम। तो इसके अंदर मैं एटॉमिक मास भी आपको निकालना बताऊंगी। ये मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल मेथड लगता है। इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाली नहीं हूँ। मैं पहले ही आपको दो मेथड जो है वो मैं बता चुकी हूँ। तो ये थर्ड मेथड है। ये फर्स्ट मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, दूसरा मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइजेस यहाँ पे रखी हुई है, जैसे मैं हर वीडियो में मैं रखती हूँ। तो ये एक्सरसाइज है, आप इसे करेंगे तो आपको और भी ईजी लगेगा। और इसको हम यहाँ पे मैंने ये छोड़ा हुआ ताकि आज हम ये अपने आप हमारे साथ जो है हम साथ में ये निकाल सकें, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बहुत छोटी वीडियो में बनाने वाली हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो में बनाऊँगी नहीं, ठीक है। तो पहले के दो जितने भी मैं पार्ट्स में वीडियो में बनाती हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया या पीरियोडिक टेबल हो गया, तो इसमें से मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, अगर आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर फाइंड करने के लिए भी मैंने कई सारी ट्रिक्स दे रखी हैं। तो जो भी ट्रिक्स आपको अच्छी लगती हैं आप वो ट्रिक्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर ट्रिक फॉलो करनी है। जो ट्रिक आपको अच्छी लगती है, विच इज़ ईजीएस्ट, दैट ट्रिक you're finding it is the easiest trick and I can do it very well, तो that trick you follow, okay children। तो चलो अब मैंने यहाँ पे एक डब्बा से मैंने यहाँ पे बना दिया है, एंड द हेडिंग इज द एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड मास नंबर। ओके, सो वी नो दैट प्रोटॉन को भी डिनोटेड बाय स्मॉल p, न्यूट्रॉन विद स्मॉल n, इलेक्ट्रॉन विद स्मॉल e, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज द वन इफ इट इज़ गिविंग यू लाइक दिस इन द क्वेश्चन पेपर और इन द एग्जामिनेशन पेपर, हाउ यू गोइंग टू सॉल्व इट। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसे दे रखा है तो आप इसको कैसे करेंगे और आप इसको कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, और इसको आप क्या कहते हैं कितना आप अपने लाइफ से ईजी बना सकते हैं। सो दिस मेथड एक्चुअली आई लाइक दिस मेथड अलॉट बिकॉज दिस मेथड जस्ट डू नॉट टेल्स यू द ईजी ट्रिक, दिस मेथड ऑल्सो टेस्ट योर your interest, it piques your interest, it makes you to focus, and it also actually kind of tests your what you can say not vocabulary your knowledge, I mean how much you have learned till now, तो अगर आपको ये नहीं पता कि भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो how you going to find out the rest of the things, right? And if you are not paying attention enough, तो you can miss out a lot of things, but this table makes it hell lot of easier। So अब ज़्यादा बात नहीं करते। यहाँ पे मेरे को 23 मार्क्स नंबर दे रखा है, यहाँ पे हमारे को 12 दे रखा है। मान लो कि मुझे ये नहीं पता, ठीक है ना, मुझे यहाँ पे ये जो है वो चीज़ नहीं दे रखी, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी। तो देर आर वाई आई लाइक दिस वीडियो दिस मेथड अलॉट बिकॉज दिस मेथड मेक्स अस टू रिमेंबर द एलिमेंट्स नेम, द एटॉमिक नंबर स्पेशली, सो दैट हेल्प्स, दैट मीन्स कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल अभी तक आपने नहीं पढ़ी है और आपको एलिमेंट्स और एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी और आप वो देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल कैसे याद करना है, ईजीएस्ट ट्रिक्स पीरियोडिक टेबल की, उसको भी मैंने पार्ट्स में दे रखा है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो तो प्लीज़ डू वॉच इट टिल द एंड, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अब मास नंबर है और यहाँ पे न्यूट्रॉन है, तो हमारे को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है ना। तो हमारे को ये अच्छे तरीके से पता है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मतलब तीनों का न्यूमेरिकल इज गोइंग टू बी द सेम न्यूमेरिकल, राइट। वट एवर द वन पर्सन विल हैविंग द न्यूमेरिकल दैट विल गोज और विल अप्लाई टू बोथ द रेस्ट ऑफ द पीपल, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास मास नंबर न्यूट्रॉन है, तो आई हैव डिडक्टेड 23 माइनस 12, तो कितना आ गया हमारे पास 11। तो 11 हमारे पास, अगर एटॉमिक नंबर आया है हमारे पास 11, तो ऑब्वियसली बात है प्रोटॉन विल इज गोइंग टू बी 11 एंड इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी 11। तो 11 क्या है, 11 इज sodium। Now you are understanding my point. If you don't know the which atomic number belongs to which symbol or which element, then you won't be able to place it over here, right? That is why there is no symbol given over here, you have to find out which symbol। that means कि अगर आपको ये नहीं पता कि ये जो है ये सिल्वर के लिए है, तो क्या कहते हैं आप जो है वो नहीं उसके अंदर क्या कहते हैं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो अब ये लगा लो चिल्ड्रन कि यहाँ पे हमारे को 47 दे रखा है, अगेन यहाँ पे 108 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे को पता है कि भाई एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो भाई एटॉमिक नंबर सॉरी, तो अब 47 हमारे को प्रोटॉन दे रखे, तो हमारे 47 ही एटॉमिक नंबर हो जाएंगे, 47 ही हमारे जो है वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे को मास नंबर भी दे रखा है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सीधी सी बात है ना, इसको इससे डिडक्ट कर देना है, तो हमारे को हमारा मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। 47 को अगर हम लोग 108 में से निकालेंगे तो 1 यहाँ पे बचेगा, है ना, 1 यहाँ पे बचेगा और 6 यहाँ पे बचेगा, तो 61 हमारा आ गया न्यूट्रॉन। समझ में आ गया, ये हमारा ऐसा न्यूट्रॉन आ गया, ठीक है। अब हमारे को पता है कि जी 47 जो एटॉमिक नंबर है वो बिलोंग करता है Ag सिंबल को, ठीक है ना। अब Ag सिंबल क्या आता है, चलो हम देख लेते हैं। अगर मैं पहले आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ पे 47 47 47 47 इज़
सिल्वर. दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू नाउ चिल्ड्रन, राइट, है ना. चलो भाई बैक आ जाते हैं आप यहाँ पे. अब हमारे को यहाँ पे 16 दे रखा है और यहाँ पे हमारे को 8 दे रखा है. ये पहले वाले की तरह हो गया, ठीक है. लेकिन ये पहले वाले में हमारे को यहाँ पे बता रखा था कि सोडियम है और यहाँ पे हमारे को अब कुछ नहीं बता रखा. तो हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि एटॉमिक नंबर कितना है. तभी तो हमें एटॉमिक नंबर से पता लगा सकते हैं कि एटॉमिक सिंबल क्या होगा, ठीक है ना. व्हाट विल बी द सिंबल, राइट. तो अब यहाँ पे हमारे को एटॉमिक मास जो है वो हमारा 16 है. न्यूट्रॉन जो है वो 8 है. 16 में से 8 माइनस किया तो हमारे को मिल गया एटॉमिक नंबर 8. एटॉमिक नंबर 8 इज इक्वल टू प्रोटॉन 8 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन 8. समझ में आया चिल्ड्रन, है ना. अब 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है. दोबारा से भी वापस अगर हम लोगों को पीरियोडिक टेबल हम लोगों को नहीं पता तो हम लोगों को बार बार देखना पड़ेगा, है ना. दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू टू लर्न द पीरियोडिक टेबल चिल्ड्रन. एंड इफ़ यू हैवंट लर्नड इट देन सी माई पीरियोडिक टेबल. तो देखो ऑक्सीजन 8, ठीक है ना. एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ऑक्सीजन जो है वो 8 है, ठीक है. और ये हमारा 8 आ गया. अब ये 18 है चिल्ड्रन. तो अब मैं आपको फाइंड आउट करने का तरीका मैं बता रही हूँ. अब तक तो मैंने लिखा हुआ था, अब आपके सामने मैं करके दिखा रही हूँ. अब 18 प्रोटॉन है तो हमारे को पता है कि 18 ही हमारे क्या होंगे एटॉमिक नंबर. और 18 प्रोटॉन है तो 18 ही हमारा क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना. अब हमारे को पता चल गया कि जी हमारा 18 जो है वो एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है ना. तो अब हमारे को निकालना है मास नंबर. तो अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 18 एटॉमिक नंबर हमारा है किसका. तो अगर मुझे जहाँ तक पीरियोडिक टेबल याद है तो 18 एटॉमिक नंबर जो है वो आर्गन का आता है. 18 एटॉमिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर आर्गन का आता है. तो चलो भाई चेक कर लेते हैं भाई कि हम लोग सही हैं कि नहीं है, है ना. चेक करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चेक नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी. कुछ भी लिख देंगे हम लोग. 18 इज़ आर्गन, राइट. तो अब 18 आर्गन है तो दैट मीन्स 18 आर्गन है. तो आर्गन का हमारा मास नंबर कितना होता है. आर्गन का हमारा मास नंबर होता है 40, ठीक है ना. तो अभी हमें मास पे नंबर पता चल गया और हमारे को एटॉमिक नंबर पता चल गया. तो हम क्या करेंगे 40 माइनस 18. तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, सॉरी 2 बचा, है ना. हो गया कि नहीं हो गया. तो 22 इज़ आर न्यूट्रॉन. समझ में आया चल, ठीक है. दिस इज़ हाउ यू हैव टू फाइंड आउट. अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैम ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अब हम लोगों को मास नंबर भी याद करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर के साथ साथ. तो बेटा व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ कि यू शुड नो द सिंबल, यू शुड नो द एलिमेंट एंड यू शुड नो द एटॉमिक नंबर, ठीक है. तो इफ़ यू नो द एलिमेंट सिंबल एंड इफ़ यू नो द एटॉमिक नंबर देन फॉर श्योर यू विल बी एबल टू टेक इट आउट. यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला विच आई टोल्ड यू येस्टरडे, है ना. जो मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था, आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हो अपना क्या कहते हैं मास नंबर निकालने के लिए, ठीक है. नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो मास नंबर निकालने के लिए. यू कैन अप्लाई ऑल दीज फार्मूलाज, ठीक है. और मास नंबर इतना पूछा नहीं जाता आपको. इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है. अब ये एक्सरसाइज है, ठीक है. तो इसमें क्या कहते हैं एक और बात याद रखने की चिल्ड्रन ज़रूरी है विच आई फॉरगॉट टू टेल यू ओवर हियर इन दीज 2 वीडियोज़. बेसिकली मैंने वाज टेलिंग यू द फर्स्ट मेथड एंड मैंने वाज टेलिंग यू द सेकंड मेथड. तो मैं आपको ये दोनों चीज़ों में ये बताना भूल गई कि क्या कहते हैं अगर प्लस और माइनस देयर इज़ नो साइन रिटर्न ऑन द एलिमेंट, ठीक है ना. तो दैट इज़ अ न्यूट्रल एलिमेंट, दैट्स द एलिमेंट वी हैव टू फॉलो, ठीक है ना. दैट इज़ द एलिमेंट्स विच आर रिटन इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज पीरियोडिक टेबल डोंट हैव एनी प्लस और नेगेटिव साइन, ठीक है ना. तो अगर प्लस और नेगेटिव साइन है दैट मीन्स इट्स एन आयन एंड वी आर नॉट फॉलोइंग द एटॉमिक नंबर ऑफ एन आयन, वी आर फॉलोइंग द एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट विच इज़ गिवन इन द पीरियोडिक टेबल. समझ में आया चलो. तो चलो भाई अब ये यहाँ पे है. तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है सी, ठीक है ना. यहाँ पे मास नंबर दे रखा है क्या कहते हैं 12. तो आपको पता होना चाहिए कि सी का एटॉमिक नंबर क्या है. जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन होगा, वही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना. और न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना है बस प्रोटॉन क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा मास नंबर से, ठीक है ना. तो दैट मीन्स इट इज़ एक्चुअली गिविंग यू अ टेस्ट. आई एम गिविंग यू अ टेस्ट to test yourself how much you know the atomic number values and how much you know the symbols and how much you can recall yourself, ठीक है ना. अब यहाँ पे मैंने आपको मास नंबर दे रखा है और मैंने एटॉमिक नंबर दे रखा है, बाकी सब आपको फाइंड आउट करना है. तो आपको पता है कि आपको क्या एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होगा और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सॉरी, एंड हाउ यू कैन फाइंड आउट द न्यूट्रॉन. दिस इज सेक्शन इज़ ईजी बट ट्रिकी इज़ कि आपको ये पता है डू यू नो कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द एटॉमिक नंबर विच इज़ गिवन ओवर हियर, ठीक है ना. नाउ
ओवर हियर इट इज़ मोर ट्रिकी, क्योंकि मैंने आपको बस सिंबल दे रखा है एंड आई हैव गिवन ओनली द मास नंबर लाइक दिस वन. सो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस वन, व्हाट विल बी द प्रोटॉन, विल बी द इलेक्ट्रॉन, एंड हाउ यू गोइंग टू फाइंड आउट द न्यूट्रॉन. अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं कर रखा, मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ अटोमिक नंबर दे रखा है एंड आई हैव गिवन यू द न्यूट्रॉन. हाउ यू गोइंग टू फाइंड आउट द मास नंबर. अगर आपके पास अटोमिक नंबर है, न्यूट्रॉन है, तो फिर मास नंबर आप यूं ही निकाल लोगे, है ना. बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सिंबल है एंड व्हाट विल बी द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. डू नॉट फॉरगेट दीज 2 रूल्स. ठीक है ना चिल्ड्रन. फर्स्ट रूल तो हम लोग पहली वीडियो से करते हुए आ रहे हैं. अटोमिक नंबर इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. एंड सेकेंड वीडियो में मैंने आज आपको, ये थर्ड वीडियो है तो मैंने इसमें आपको मैंने बता दिया है कि क्या कहते हैं आपको जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है. If there is no sign, then that is the element which is going to be there in our periodic table. ठीक है ना children. So I am keeping my camera steady so that you can make a note. Stay home, stay safe, do practice it. Chemistry is all about practicing, children. As many times if you're going to practice, that many times you're going to remember it and you're going to do it perfectly. ठीक है ना. I hope you guys are with me and you guys are learning. This is Alice Raj signing off.